इंडियन प्रीमियर लीग के ऑक्शन में कई खिलाड़ियों की लॉटरी लगी और कई खिलाड़ी ऐसे थे जो मैच विनर थे और उन्हें कम दाम पे खरीदा गया। पर दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो इतनी ज्यादा रकम में बिके हैं कि अपने टीम मालिकों को, टीम फ्रेंचाइजी को वो चूना लगाने के मूड में है। और पिछले बार उन्होंने अपनी टीम फ्रेंचाइजी को जमकर लूटा था। इस सेंस में करोड़ों में बिकते हैं लेकिन लाखों लायक परफॉर्मेंस भी नहीं आती, उल्टा उनकी प्रदर्शन से, उनकी परफॉर्मेंस से टीम हार जाती है। ऐसे दो खिलाड़ियों की आज मैं बात करूंगा। एक 18 करोड़ में बिका है, एक 13 करोड़ में, यानी 30 करोड़ से ज्यादा रकम सिर्फ दो खिलाड़ियों को के लिए नीलामी में खर्च की गई है। और वो दो खिलाड़ी अपनी अपनी टीम की नैया पहले भी डुबोते आ रहे हैं और इस बार भी डुबो सकते हैं। और एक तो आईपीएल चैंपियन है। किसकी बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं और उनके स्टैट खुद गवाही देंगे कि वो कितने बड़े मैच विनर नहीं, मैच ब्लंडर करने वाले हैं। और आइए जल्दी से मैं आपको दोनों खिलाड़ियों के बारे में बताता हूं। पर एक चीज ये जान लीजिए कि कोई भी क्रिकेटर बड़ी मेहनत से इस लेवल पे आता है, परफॉर्म करता है और उन दोनों क्रिकेटर्स की क्षमता पर किसी को शक नहीं है। बस आईपीएल में आते ही उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि वो अपनी ही टीम के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं, हानिकारक हो जाते हैं। ऐसे दो खिलाड़ियों के बारे में स्टैट के साथ बात करेंगे। आइए, पहला खिलाड़ी लियाम लिविंगस्टोन 13 करोड़ में बिका है। लियाम लिविंगस्टोन सोल्ड टू सनराइजर्स हैदराबाद फॉर ₹13 करोड़। काव्या मारन ने बहुत दिमाग लगाकर इस खिलाड़ी को 13 करोड़ में खरीदा है, लेकिन जिस टीम में क्लासन है, ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा है, पैट कॉमिंस है, ईशान किशन है, अनिकेत वर्मा है, ऐसे में इस खिलाड़ी का रोल क्या होने वाला है। और इससे भी बड़ा सवाल, इस खिलाड़ी को एज ए बैट्समैन रखा गया है या ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया गया है। और इससे भी बड़ा सवाल, यह खिलाड़ी कुछ कर पाएगा या नहीं, क्योंकि इनका पिछला आईपीएल का प्रदर्शन चौंकाने वाला है, परेशान करने वाला है। आइए जरा इनके प्रदर्शन पर बात कर लेते हैं। करीब 50 मैच खेले हैं इन्होंने आईपीएल में, 1000 रन बनाए हैं, 13 विकेट लिए हैं, 7 बार 50 मारा है। इंडिविजुअल बेस्ट इनका 94 है और आरसीबी से जुड़े थे। 2019 में आईपीएल डेब्यू किया, ऑक्शन में 13 करोड़ में बिके ऑलराउंडर के तौर पर जब हम साल दर साल लियाम लिविंगस्टोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो हमें पता चलेगा भाई ये तो टीम को ही लूटने आया था। सबसे पहले 2025 चैंपियन बनती है आरसीबी। 18 सालों का सूखा खत्म होता है, आरसीबी पहला टाइटल उठाती है। लेकिन लियाम लिविंगस्टोन को देखिए, 10 मैच 112 रन, सिर्फ एक 50, बैटिंग एवरेज सिर्फ 16 का बल्लेबाजी औसत, और लंबी लंबी हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, दूर दूर छक्के मारने के लिए जाते हैं, तूफानी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन स्ट्राइक रेट सिर्फ 133 का। शतक तो भूल जाइए, 150 निकला है 2025 में लियाम लिविंगस्टोन के बल्ले से। सिर्फ 4 चौके और 9 छक्के निकले। यह रहा 2025 में लिविंगस्टन का आंकड़ा, उनका स्टैट। और यह स्टैट बताता है कि लिविंगस्टन ने आरसीबी को लूटा है, आरसीबी के फैंस को जमकर निराश किया। यह अलग बात है कि आरसीबी टाइटल जीत गई। अब 2024 में देखिए, 7 मैचों में 111 रन, 38 बेस्ट, बैटिंग एवरेज सिर्फ 22 का, स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है 140 का, और ना तो 50 निकला ना शतक, 8 चौके लगे, 7 छक्के। चलिए अब उससे पहले चलते हैं, 2023 में इन्होंने क्या कमाल किया। 9 मैचों में 279 रन, 94 इनका बेस्ट है, 35 के बैटिंग एवरेज से रन मारे, स्ट्राइक रेट भी अच्छा, 250, 20 चौके और 19 छक्के। यानी 2025 और 2024 की तुलना 2023 में लिविंगस्टन ने शानदार परफॉर्मेंस दी, इन दो की तुलना। लेकिन अब आते हैं फिर से 2022 में, यहां भी लिविंगस्टन का प्रदर्शन अच्छा रहता है, 36 की बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट 180 के ऊपर। पर 2021 में देखिए, 5 मैचों में सिर्फ 42 रन, 8 का बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट 100 के करीब। यानी यहां भी ये फ्लॉप, इस सीजन भी ये फ्लॉप। यहां तो चलो ठीक ठाक रहे, हिट लिख देता हूं, यहां भी हिट। 2021 फ्लॉप, 2019 फ्लॉप। 4 मैचों में 70 रन, 23 की बल्लेबाजी औसत,
145 का स्ट्राइक रेट। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सीजन इन्होंने खेला है, 4 में फ्लॉप रहे हैं, 2 में ये ठीक रहे हैं और उन 2 सीजन की बदौलत लिविंगस्टन आज भी करोड़ों में बिक रहे हैं। सनराइजर हैदराबाद ने करोड़ों में खरीदा है लियाम लिविंगस्टन को। और जो लोग कहते हैं कि भाई लिविंगस्टन बैटिंग नहीं बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो जरा इनके बॉलिंग वाले स्टैट देख लीजिए। 10 मैचों में जब आरसीबी चैंपियन बनी 2025 में, 10 मैचों में सिर्फ 2 विकेट, इकॉनमी करीब 9 के करीब और बॉलिंग एवरेज 38 का। 2024 में 7 मैचों में सिर्फ 3 विकेट, इकॉनमी 7 का, बॉलिंग एवरेज 28 का। 2023 में 9 मैचों में विकेट 2, बॉलिंग एवरेज 47 का, इकॉनमी बाप रे बाप 14 के करीब। 2022 में 14 मैचों में सिर्फ 6 विकेट, इकॉनमी 9 के करीब और बॉलिंग एवरेज 33 से प्लस। 2021 में 5 मैच, विकेट एक भी नहीं, इसका मतलब यहां इनको बॉलिंग का मौका नहीं मिला। 2019 में 4 मैच और विकेट 0, इकॉनमी 13 का, एवरेज इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने विकेट ही नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं बॉलिंग के लिहाज से हर सीजन इनका फ्लॉप 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 रहा है और इसके बाद भी ये ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं। किस लिहाज से ये प्रदर्शन एक ऑलराउंडर का है, इससे अच्छा तो करण शर्मा पर दाव लगा लेते जो लेफ्टी बैटिंग करते हैं और लेग ब्रेक भी फेंक लेते हैं। तो आपने देखा पहला ठग जो आईपीएल में आता है, लूटता है, परफॉर्म नहीं करता, पैसे लेके घर चला जाता है। अब बात करते हैं दूसरे ठग की, जिसके अंदर महेंद्र सिंह धोनी ने पता नहीं क्या देख लिया कि उस खिलाड़ी ने सीएसके की ही वाट लगा दी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि उसने सीएसके की वाट लगाई, हर चीज फैक्ट के साथ कहूंगा। यह बात अलग है कि इनके टैलेंट में कुछ लोगों को मलिंगा दिखता है, डेथ ओवर का महान गेंदबाज दिखता है, पर इनका परफॉर्मेंस बताता है कि ये सीएसके के लिए सबसे बड़ी पनौती थे। सीएसके ने इन पर दाव लगा के बहुत बड़ी गलती की। लेकिन अब क्या हुआ, मथीशा पतिराना सोल्ड टू केकेआर फॉर 18 करोड़। 18 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पतिराना को खरीदा है। यह बताता है कि केकेआर के पास डेथ ओवर का बॉलर नहीं था और उसके लिए अब वो गए हैं पतिराना के पास। और इनकी परफॉर्मेंस जब आप देखेंगे तो माथा पीट लेंगे, ये मेरी गारंटी है। 32 मैचों में 47 विकेट है इनके। 2022 में आईपीएल डेब्यू किया था और अब मैं आपको बताता हूं इनकी आईपीएल में परफॉर्मेंस। अब चूंकि ये बैट्समैन तो है नहीं, कई बार इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं, तो बैटिंग की हम बात नहीं करेंगे, इनकी बॉलिंग की ही हम बात करेंगे। आईपीएल 2025, अब आप सोचिए लेटेस्ट आईपीएल की बात कर रहा हूं जो हुआ है, उसके बाद ये 18 करोड़ में बिके। तो चलो 2025 की ही बात कर लेते हैं लेटेस्ट। 12 मैच 13 विकेट लिया है 12 मैचों में। ओवर कितने फेंके हैं? 42। यानी हर ओवर में, हर 12 मैच में अगर ये 4 ओवर फेंकते तो 12 into 4 48 होता है। 48 ओवर मैक्सिमम फेंक सकते थे। यानी लगभग इन्होंने हर मैच में पूरी गेंदें डाली हैं, 42 ओवर फेंका है। ठीक, महेंद्र सिंह धोनी ने पूरा मौका दिया है। इकॉनमी 10 के प्लस। इतनी खराब इकॉनमी से 42 ओवर बहुत ही कम गेंदबाजों ने आईपीएल में फेंके होंगे। और विकेट सिर्फ 13, यानी मैच खेले 12, विकेट निकाले 13। बॉलिंग एवरेज 32 के ऊपर। पिटाई हुई, कुटाई हुई। और सीएसके आपको पता है लीग स्टेज में भी खत्म कहानी, नॉकआउट तो छोड़ ही दो आप। 2024 में 6 मैचों में ये 13 विकेट लेते हैं, इकॉनमी भी ठीक है, बॉलिंग एवरेज भी बढ़िया है। यानी 2025 इनके लिए सुपर फ्लॉप गया, तो 2024 इनके लिए हिट रहा 6 मैच। अब 2023 में 12 मैचों में 19 विकेट, बॉलिंग एवरेज भी ठीक है, इकॉनमी बहुत खराब नहीं है, यानी यहां भी मैं लिख देता हूं कि हिट। 2022 2 मैच 2 विकेट, बॉलिंग एवरेज काम चलाऊ, इकॉनमी ठीक है, यानी यहां ये 2 मैचों में 2 विकेट लेकर फ्लॉप रहे। लेकिन 2025 जो लेटेस्ट था उसमें तो भाई ये सुपर फ्लॉप रहे और पतिराना ने चेन्नई को हारने में बड़ी मदद की। और अब ये केकेआर में गए हैं, हो सकता है केकेआर के लिए ये अच्छी परफॉर्मेंस कर दें, पर ताजा स्टैट इनके बताते हैं कि जब जब ये बॉल पकड़ के आते हैं आईपीएल में, इनके विरोधी बल्लेबाज बहुत खुश हो जाते हैं और इसीलिए
इन दो खिलाड़ियों को, ये और ये, पनौती माना जाता था अपनी टीम के लिए, पर अब ये चले गए हैं केकेआर में और ये चले गए हैं हैदराबाद में। इसलिए जो पनौती है वो शिफ्ट हो गई है हैदराबाद और केकेआर में, यानी शाहरुख खान और काव्या मारन की फ्रेंचाइज टीम पर। इसलिए अब उन दोनों को देखना है कि 18 करोड़ 13 करोड़ देकर जो ये पनौती खरीदी है, जो ठग्स ऑफ आईपीएल खरीदे हैं, इनसे काम कैसे लेना है। क्या आपको भी लगता है कि ये भाई और ये भाई ओवररेटेड प्लेयर हैं, इन पर जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर, तो कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि भाई ये दोनों बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, कभी भी मैच जिता सकते हैं, डिजर्व करते हैं 13 करोड़ 18 करोड़, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया और शेयर करिएगा। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।